ये कहानी है लाहौर के एक करीबी गांव की, जहां उस्मान और कशमाला एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। तो उन्होंने उस्मान की शादी इसके चचा की बेटी के साथ कर दी और कशमाला की शादी इसके ताए के बेटे के साथ हो गई। और फिर शादी के 2 माह बाद उस्मान की बीवी की डेथ हो गई और शादी के 5 माह बाद कशमाला के शौहर की भी डेथ हो गई। ऐसे में दोनों ने फिर से अपने घर वालों से इसरार किया कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर से एक दफा ऐसा हुआ कि उस्मान के घर वाले इस शादी के लिए ना माने और ना ही कशमारा के घर वाले इस शादी के लिए राजी थे। फिर कुछ अरसे बाद उस्मान की शादी इसकी छोटी साली से हो गई, यानी चचा की दूसरी बेटी से। और इसी तरह कशमाला की भी दूसरी शादी होगी किसी ऐसे शख्स जो कि बैंक का मुलाजिम था। फिर अपनी दूसरी शादी के 6 माह बाद उस्मान अचानक घर से गायब हो जाता है और इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और 4 दिन तक इसका घर से कोई राब्ता नहीं होता। वो ये कहकर घर से निकला था कि वो लैपटॉप लेने जा रहा है और फिर 4 दिन तक इसका मोबाइल ऑफ रहता है और इसका कोई अता पता नहीं होता। इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उस्मान का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि इसका एक नंबर पर बहुत ज्यादा राब्ता था। और जब इस नंबर का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर कशमाला का है। फिर पुलिस कशमाला के पास जाती है, उससे पूछताछ करती है। इतने में उस्मान वापस आता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर पुलिस को बयान देता है कि कशमाला के दूसरे शौहर ने इसे अगवा करवाया था और इसे अगवा करके पेशावर ले गए थे और वहां जाकर इसको मारा पीटा गया और फिर वो बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर वापस आया। चूंकि पुलिस के पास इसका नंबर ट्रेस करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसका नंबर ऑफ था, तो ये सबका सुनकर पुलिस चकरा जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। कशमाला के दूसरे शौहर को भी शामिल तफ्तीश किया जाता है, लेकिन पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें पता चलता है कि उस्मान ने अपनी पहली बीवी को खुद मारा था और इसी तरह कशमाला ने भी अपने शौहर को खुद मारा था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि कशमाला के दूसरे शौहर को मारने का भी प्लान किया जा रहा था। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस्मान ने अपनी पहली बीवी को नींद की गोलियां दी, फिर इसके मुंह पर तकिया रखा और तकिया रखकर इसे मार दिया। और फिर जब उसे वॉशरूम में ले गया, इसके कपड़े उतारे, इसके सर पर शैम्पू और साबुन लगाया जिससे ये तासुर मिले कि वो नहा रही थी, और फिर इसके सर पर चोट लगाई जिसे पता चले कि वो नीचे गिरी और इसकी डेथ हो गई। इसके बाद उसके नए और पुराने कपड़े वॉशरूम में रखे जिससे ये पता चले कि वो वॉशरूम में नहाने की नीयत से गई थी। इसके बाद इसने उस वॉशरूम के अंदर से कुंडी लगाई और फिर खिड़की से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो दोबारा घर में आता है और फिर घर वालों से पूछता है कि इसकी बीवी कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो नहा रही है। और फिर काफी देर जब वो वॉशरूम से बाहर नहीं आती तो सब मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस्मान की बीवी वहां जमीन पर गिरी पड़ी है। इस हालत में वो होती है तो इससे बाहर यही लगता है कि इसका पाँव स्लिप हुआ और वो उसके सर पर कोई चोट लगी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इसको कुदरती हादसा समझकर लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते और इसे कुदरती हादसा समझकर चुप कर जाती है। इस वाक़े के 3 महीने बाद उस्मान कशमाला से कहता है कि मैंने अपनी बीवी को तुम्हारी खातिर मारा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम अपने शौहर को मेरी खातिर खत्म करो। और फिर वो एक मजीद एक प्लान बनाते हैं। उस्मान कशमाला को नींद की गोलियां देता है, वो अपने शौहर को चाय में डालकर ये गोलियां पिला देती है जिसकी वजह से उसका शौहर नींद में चला जाता है। फिर उस्मान रात के किसी पहर कशमाला के घर जाता है और वहां पर इसके शौहर के मुंह जिससे पर उसका सांस बंद कर देते तकिया हैं। रखते हैं, उसके और हाथ फिर पांव बांधते हैं, उसको उसके मारने मुंह के पर बाद शापर चढ़ाते पानी हैं लाते हैं और जिससे पानी के अंदर उसको होते देकर चेक करते हैं कि क्या वो वाकई मर गया है। और उसके बाद उसकी लाश को उठाते हैं और कुछ ही दूर उसके शौहर का एक और घर होता है, वहां पर जाकर इसको रख देते हैं, चारपाई पे डाल देते हैं जिससे। और लोग अगली सुबह जब जाते हैं तो देखते हैं कि उसके शौहर की डेथ हो गई। लोग यही समझते हैं कि इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है या इसको हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से डेथ होगी, और इसे भी कुदरती हादसा समझकर लोग इग्नोर कर देते हैं। कोई भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाता और ये बात यहीं चुप हो जाती है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से फिर अपने घर वालों से बात करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। इस बात का इजहार वो बार बार करते हैं, लेकिन फिर से इनके घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं होते और दोनों की फिर से शादी कर दी जाती है। उस जब दूसरी शादी की जाती है तो उस्मान की शादी अपने चचा की दूसरी बेटी यानी अपनी साली से की जाती है और कशमाला की शादी एक बैंक के मुलाजिम से लाहौर शहर में की जाती है। तो उस्मान उससे मिलने के लिए उसी कशमाला के घर के पास एक कमरा किराए पर ले लेता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं और उनका प्यार मजीद बढ़ता जाता है। अब उन दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, दोनों एक दूसरे के लिए कत्ल कर चुके थे। और फिर से उस्मान और कशमाला मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि इसके दूसरे शौहर को भी रास्ते से हटाया जाए। ऐसे में कशमाला उस्मान को बताती है कि उसका दूसरा शौहर इसरार कर रहा है कि वो मरी जाए, घूमने जाएं। तो फिर उस्मान कहता है कि तुम मरी जाओ, मैं पहले से वहाँ पिंडी इस्लामाबाद पहुँच जाऊँगा और फिर कुछ दिन बाद मरी में हम इसको पहाड़ दिखाने के बहाने इसको वहाँ से धक्का दे देंगे और इसकी मौत हो जाएगी और इस तरह हम फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले उस्मान अपना नंबर बंद कर देता है और पुलिस पहुंच जाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें पता चलती हैं वो सब आपके सामने है। ये वाकया
23-24 का है। इस वाक़ये को तकरीबन 1 से 2 साल हो चुके हैं। ये दोनों अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, इन पर केस चल रहा है और दौरान इंटरव्यू ये इनकी तस्वीर और वीडियोज़ इंटरनेट पर मौजूद है। ये दोनों अभी भी इसी तरह पागलों की तरह एक-दूसरे से प्यार करते हैं। बिल्कुल जुनून की हद तक एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इन्हें सही-गलत का कुछ इल्म नहीं है। ये समझ रहे हैं कि जो इन्होंने किया शायद वो सही है। हालाँकि ये बेहतर रास्ता अपना सकते थे अपने शादियाँ ख़त्म करने के लिए। अब इसमें गलती किसकी है? इनके माँ-बाप की है या इन दोनों की अपनी गलती है जो अपनी शादी ख़त्म करने के लिए सही रास्ता इख्तियार नहीं कर सके और गुनाह का रास्ता, एक कत्ल का रास्ता इन दोनों ने इख्तियार किया?